बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपसे उन चीज़ों का ज़िक्र करूँगा, उन चीज़ों की लिस्ट में आपको साथ शेयर करूँगा, जिनकी वजह से आपका शुगर लेवल जो है, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके खाने से आपका शुगर लेवल, अगर आप उसको कंटिन्यू रखेंगे अपनी खुराक में, उसको परहेज़ नहीं करेंगे, तो आपका शुगर लेवल कभी नॉर्मल लेवल पे नहीं आएगा। एक कहावत है कि जिस तरह छोटे बच्चे की खुराक का ख्याल रखा जाना चाहिए या रखा जाता है, इसी तरह जो डायबिटिक पर्सन होता है, उसकी भी खुराक का अगर आप ख्याल रखेंगे, तभी जो है वो आपके शुगर लेवल्स नॉर्मल लेवल पे आएँगे। अदरवाइज़ आप जितनी मर्ज़ी मेडिसिन्स खा लें, आप इंसुलिन खा लें, परहेज़ के बगैर आप अपना शुगर लेवल नॉर्मल लेवल पे कभी नहीं ला सकते। अब सवाल ये पैदा होता है, हमें कैसे पता चलेगा किस चीज़ जो हम चीज़ खा रहे हैं उसका शुगर लेवल उससे ज़्यादा होगा या कम होगा, या जो चीज़ हम खा रहे हैं उसके अंदर शुगर लेवल है कितना, या वो हमारी शुगर लेवल पे क्या इम्पैक्ट करेगा। तो दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ हम कह लें जिसको आप इसको देखकर आप इसका अंदाज़ा खुद भी कर सकते हैं, वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। किसी भी खुराक का आप गूगल करके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को चेक कर लें। वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है एक्चुअल में? ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप किसी भी खुराक की उस एबिलिटी को कहते हैं, जो आपके शुगर लेवल को किस परसेंटेज से या किस तेज़ी से वो ऊपर लेके जाएगी, सिंपल इज़ दैट। मतलब एक खुराक आपने खाई है, तो वो आपके बॉडी के ब्लड शुगर पे क्या असर करेगी? वो स्लोली-स्लोली उसको ऊपर लेके जाएगी या वो एकदम तेज़ी से उसको ऊपर ले जाएगी? ये आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। और इन सिंपल वर्ड्स, जो कोई भी ऐसी आप खुराक खा रहे हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेस देन 50 है, वो आप खा सकते हैं। अगर किसी कोई खुराक ऐसी है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेस देन 50 है, तो वो इजीली आप ले सकते हैं। अगर कोई ऐसी खुराक है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से 70 के दरमियान है, तो आप बहुत ही मॉडरेशन में लें, मतलब कभी कभार उसको स्मॉलर क्वांटिटी में उसको ले सकते हैं, और वो भी तब जब आपने कुछ आवर्स की फास्टिंग की हो। कोई ऐसी चीज़ जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 या इससे ऊपर है, उसको आप हाथ ना ही लगाएँ तो बेहतर है। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ों का आपसे ज़िक्र करूँगा जो कि रोज़मर्रा की हमारी रूटीन के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम खाते हैं, लेकिन चूँकि हमें पता नहीं होता इसका हमारे शुगर लेवल पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसलिए हमारी मोस्टली जो है लोगों की शुगर अनकंट्रोल्ड रहती है। तो इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ का मैं आपसे ज़िक्र करूँगा, वो आपकी मोस्ट फेवरेट चीज़ है गंदुम या गंदुम का आटा। जी बिल्कुल, जो गंदुम का आटा है या गंदुम की रोटी है, ये सबसे बड़ी आपकी शुगर की दुश्मन है। इसका अगर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखें, वो 54 से 55 है। एक स्मॉल साइज़ की अगर आप रोटी बनाते हैं, अगर आपका जो है वो रोटी का वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो ये आपका 70 या 80 तक आपका जाता है। और जैसे ही आप कोई एक रोटी भी खाते हैं गंदुम से बनी हुई, तो इस शुगर लेवल को आपको इस कदर तेज़ी से ऊपर लेके जाता है जो कि आपसे कंट्रोल में नहीं रहती। तो गंदुम से परहेज़ करें। इसके जो शुगर पेशेंट हैं, जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है या जिनका HbA1c लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा, वो 7 या इससे ऊपर है, वो खुदारा इस चीज़ से परहेज़ करें। जब तक अगर आपका शुगर लेवल या HbA1c नॉर्मल साइड पे नहीं आती, तब तक गंदुम से या गंदुम की रोटी से, गंदुम के आटे से परहेज़ करें। इसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए, किसकी रोटी खानी चाहिए, वो भी मैं इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता दूँगा। बहरहाल ये जो गंदुम है, इससे आप दूर रहें। उसकी वजह ये है, मैंने आपको अपने लेक्चर नंबर 2 में एक्सप्लेनेशन दी थी कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से कि कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअल में होते क्या हैं, जिसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि हमारे कुछ रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, सिंपल कार्ब्स होते हैं, और दूसरे हमारे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। ये जो आपकी गंदुम है, ये आपकी बेसिकली सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आती है, जिनके अंदर प्रोसेसिंग हुई होती है, इनके अंदर फाइबर का एलिमेंट जो है वो एलिमिनेट हो गया होता है, ना इनके अंदर फाइबर होता है, ना इनके अंदर दूसरी तीसरी चीजें होती हैं, इनका जो शुगर का एलिमेंट सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये आपका एक बहुत ही बैड इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया। दूसरी चीज जिसका मैं आपको बताता चलूँ, वो हमारी मोस्ट फेवरेट चीज है गंदम के बाद, वो है चावल। सफेद चावल। जी, सफेद चावल है हमारे, वो भी एक शुगर पेशेंट के लिए जहर है। अगर आप 100 ग्राम चावल भी खाते हैं, तो 100 ग्राम चावल भी आपकी शुगर पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। अगर आपने चावल लेने हैं, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेनेशन दी थी, आप मैक्सिमम 40 टू 50 ग्राम या 60 ग्राम चावल ले सकते हैं, लेकिन उन चावलों के अंदर एक तो आपने प्रोटीन का एलिमेंट ऐड करना है, लाइक चिकन ऐड कर लें या कोई भी चीज़ जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा हो। उसके अलावा आपने जो है वो सलाद ऐड करनी है, आपने ढेर सारी सलाद खानी है, इसके अंदर फाइबर होता है, उसके बाद प्रोटीन का एलिमेंट ऐड करना है, फिर आपने चावल थोड़ी क्वांटिटी में लेने हैं। अगर आप इस तरीके से 50 टू 60 ग्राम चावल खाते हैं, वो भी बॉइल्ड, तो फिर आपका शुगर लेवल पे इतना ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन ये कॉम्बिनेशन भी आप कभी-कभी कर सकते हैं। अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, आप चावलों से परहेज़ करें, इनसे दूर ही रहें। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 50 प्लस है, जो कि आपकी शुगर में बहुत बुरे असरअंदाज करता है, और शुगर अगर ज़्यादा देर तक अगर हाई लेवल पे रहती है,
तो वो आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को नुकसान पहुँचाती है। तीसरी चीज़ जो आपके लिए बहुत खतरनाक है और जिससे आपको परहेज़ करना चाहिए, वो है मैदा या मैदे से बनी तमाम अशिया। इसके अंदर आपके बिस्किट्स भी आ जाते हैं, आपके तमाम बेकरी आइटम्स भी आती हैं, आपके ये पिज़्ज़ा आ जाते हैं, आपके डीप फ्राइड जितने फूड्स हैं, वो इसमें आते हैं। ये आपके बर्गर्स हो गए, आपके शवारमा हो गया, आपकी चॉकलेट्स हो गई या डोनट्स हो गई, ये जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, ये मैदे की बनी हुई हैं। ये आप चार्ट स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैदे के अंदर कोई पॉज़िटिव जो है वो इंग्रीडिएंट नहीं होता, ना इसके अंदर फाइबर होता है, ना इसमें प्रोटीन होती है। ये सिर्फ स्टार्च इसमें होता है, स्टार्च होता है और इसका हाई लेवल जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो आपकी शुगर पे बहुत बुरे असरअंदाज से जो है वो असर करता है। इसके अलावा इनका जो सबसे बड़ा नुकसान है, ये आपके अंदर डिफरेंट टाइप्स की क्रोनिक डिजीज को प्रोड्यूस करता है। ये लिवर के फंक्शंस को मुतासिर करता है, ये आपके लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, ये फैटी लिवर क्रिएट करता है, ये दिल की बीमारियां क्रिएट करता है, ये आपको मोटापे की तरफ लेके जाता है। आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये उसको मजीद बढ़ाता है। आपके अंदर जो थोड़ी-सी इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है, वो मज़ीद जो है खतरनाक लेवल तक गिर जाती है। तो खुदारा इससे परहेज़ करें, मैदा या मैदे की बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, इनसे परहेज़ करें। तीसरी चीज़ जो अक्सर हर घर में रेगुलर यूज़ होती है, वो आपके कोल्ड ड्रिंक्स या बेवरेजेज़ हैं। अगर आप कभी कोई भी कैन लेते हैं कोक का, उसके पीछे अगर आप देखें, उसके ऊपर क्लियरली लिखा होता है कि उसके अंदर शुगर का लिमिट 39 ग्राम है। आप अपने घर में किसी भी चीज़ पे वेट करके देख लेंगे 39 ग्राम शुगर कितनी बनती है, वो लगभग आपकी इतनी शुगर बनेगी। तो मतलब अगर आप 1 बॉटल यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर से आप इतनी रेगुलर शुगर उसको आप कंज़्यूम कर रहे हैं। तो सोचिए अगर आप एक शुगर पेशेंट है, उसके अंदर एक इतनी अमाउंट ऑफ शुगर एक 39 ग्राम जो है वो शुगर आपकी बॉडी में जा रही है, तो सोचिए वो आपके जिस्म के अंदर क्या असरअंदाज किस तरीके से असरअंदाज हो रही होगी। वो आपकी दिल की शरियानों के अंदर जो है बंद कर देती है, आपको दिल के मसले-मसाइल क्रिएट करती है, आपके लिवर के एंजाइम्स जो है वो तबाह करती है, इन्फ्लेमेशन करती है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, आपके जिस्म में ट्राइग्लिसराइड्स जो आपका होता है उसको बढ़ाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाती है। तो ये सारे मसले-मसाइल आपकी सारी खुराक की वजह से हैं। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनको हरगिज़ आपने नहीं छूना, इनसे दूर रहना है और इसके अलावा आप जो फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करते हैं, उसका भी हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। फ्रूट जूसेस भी आपकी शुगर लेवल पे बहुत बैड इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। ये भी आपकी शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से हाई लेवल पे लेके जाते हैं। कोशिश करें इनसे भी दूर रहें। अगर कोई फ्रूट खाने का दिल कर रहा है आपका, तो वो जस्ट आप कोई रॉ फॉर्म में कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं। लाइक आपको एप्पल जूस का दिल कर रहा है या इसका शेक का दिल कर रहा है, तो खाली एक ग्रीन एप्पल जो है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे साइज़ का, अगर आपकी शुगर नॉर्मल रहती है। इसके अलावा आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि जितने भी वेजिटेबल्स हैं, ये सारी लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती हैं, हाई इन फाइबर होती हैं, हाई इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होती हैं। इनको इस्तेमाल करें, इनके इस्तेमाल से ना आपकी बॉडी के जो शुगर लेवल्स नॉर्मल साइड पे जाते हैं, बल्कि आपकी बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन है या और कोई मसले-मसाइल है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो आहिस्ता-आहिस्ता ये उनको भी एलिमिनेट करते हैं। चिकन खाएँ, बीफ खाएँ, मटन खाएँ, इनके कार्बोहाइड्रेट्स या ज़ीरो होते हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है। ये इनके अंदर हाई इन प्रोटीन होते हैं, हाई इन फाइबर होते हैं, गुड फैट्स के अंदर इनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इनका कोई जो है वो नुकसान नहीं है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो मैंने आपको ज़िक्र किया था पीछे आपकी दालें हो गई, आपके ये सफ़ेद चने हो गए, आपके काले चने हो गए, आपकी जितनी भी ये पल्सेस हैं, दालें हो गई आपकी, अभी मैं चिकन वगैरह का आपको बताया, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। दही का इस्तेमाल करना है तो कोशिश करें ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करें। ग्रीक योगर्ट हाई इन प्रोटीन होती है, उसका कोई नुकसान नहीं है, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमेशा अगर दूध का इस्तेमाल करना है या दही का तो कोशिश करें उसका इस्तेमाल करें जो लो इन फैट है। इसके अलावा जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, शुगर से दूर रहें या जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं, इनको अगर आप अपनी खुराक में से एलिमिनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो यकीन करें आपकी शुगर लेवल आहिस्ता-आहिस्ता नॉर्मल साइड पे आने लग जाएँगे। आपका इवन के वेट भी कम हो जाएगा। आपका वेट कम हो जाएगा, आपके शुगर लेवल्स नॉर्मल लेवल पे आने लग जाएँगे। आपके अंदर और कोई मसले-मसाइल है, जिस्म में और कोई बीमारियाँ हैं, ब्लड प्रेशर की या कोलेस्ट्रॉल की या और जो जिस डिफरेंट एलिमेंट्स अगर बॉडी के अंदर आपके नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, वो सारे ऐसा नॉर्मल साइड पे आने लग जाएँगे। आपकी HbA1c भी जो है वो नॉर्मल साइड पे आने लग जाएगी। आलू जो है वो स्टार्ची फूड होता है, आलू भी जो है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ये भी जो है आपकी शुगर लेवल को हाई लेवल पे लेके जाता है। कोशिश करें आलूओं से भी दूर रहें। रमज़ान के अंदर आलू का एक बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है, फ्राइज़ की शक्ल में, पकौड़ों की शक्ल में। मैंने अपने पीछे रमज़ान का डाइट प्लान लोगों से शेयर किया है। आप उसमें उसको देखें कि अगर आपने पकौड़े खाने हैं तो किस तरीके से खाने हैं, आलू का इस्तेमाल करना है तो किस तरीके से करना है। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ कल आपके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।